हाँ जी, वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू अपेक्स इंस्टीट्यूट। अपेक्स इंस्टीट्यूट दिस ऑनलाइन YouTube क्लासेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਡੇਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ 28th ਕਲਾਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਰਹਿਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਪਕਮਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਲਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਪਕਮਿੰਗ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਹੈ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਕਲਰਕ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ या कोई और भी सीनियर असिस्टेंट का पेपर है ना, वीडियो की क्लासेस है, वीडियो का पेपर है, तो सारे एग्जाम्स के लिए थोड़े हेल्पफुल सैशन रहूगा। तो डिस्कस करते हैं आज तक अपने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो कि है जी, नेम द पोइट एंड लिटरेरियन who will be awarded the prestigious सरस्वती सम्मान 2021 for his collection of poems मैं तो यहाँ हूँ। देखो इंपॉर्टेंट अवार्ड है सरस्वती सम्मान, जो किसी को मिलता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन जाता है। सो सरस्वती सम्मान 2021 दिता जा रहा है किन्ना नूं, ते उन्हां दी कलैक्शन भी इंपॉर्टेंट है। कलैक्शन का नाम की है मैं तो यहाँ हूँ, तो किन्ना नूं दिता जा रहा है? नागेश्वर रेड्डी, रामदर्श मिश्रा, अनुकृति उपाध्याय, नमिता गोखले या फिर राजीव निगम। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो 2021 का सरस्वती सम्मान किन्ना नूं मिल रहा है? दैट इज रामदर्श मिश्रा। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज रामदर्श मिश्रा। इन्हां नूं 2021 का बहुत ही फेमस, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेस्टीजियस अवार्ड है सरस्वती सम्मान दिता जा रहा है। लिटरेचर की फील्ड च दिता जाता है। केड़ी इन्हां दी कलेक्शन सी? कलेक्शन का नाम है मैं तो यहाँ हूँ। ये जरूर याद रखना है, मैं यहाँ हूँ, मैं तो यहाँ हूँ। ठीक है, इजीली मिल जा रहा है। सो कौन दे रही है? वो के बिरला फाउंडेशन है रेडी, ये देती है ये अवार्ड। के बिरला फाउंडेशन ये संस्था अवार्ड देती है सरस्वती सम्मान, वन ऑफ द फेमस अवार्ड्स इन इंडिया। सो वेरी इंपॉर्टेंट, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन देखो, विद व्हिच कंपनी जियो बीपी। देखो जियो जो है रिलायंस के जेडे पंप्स हैं उन्होंने अपना नाम चेंज करता जियो, ते बीपी मतलब भारत पेट्रोलियम के नाम उन्होंने टाइप कर लिया, अपने नवे पेट्रोल पंप बनाया है। हैज कोलैबोरेटेड टू एक्सप्लोर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव पब्लिक ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। देखो आज का टाइम बैटरी व्हीकल्स है, सो बैटरी व्हीकल्स लिए ईवी चार्जिंग पॉइंट्स, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, ईवी का मतलब की है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट्स। सो आप सड़क पे जावांगे आपको चार्जिंग पॉइंट्स मिलेंगे। सो इदा एस्टैब्लिश करने के लिए जियो बीपी ने केड़ी कंपनी दे नाल टाई अप कीता भाई दस? मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, महिंद्रा, होंडा या फिर टीवीएस? सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जियो बीपी ने केड़ी कंपनी दे नाल टाई अप कीता? दैट इज टीवीएस मोटर्स। सो टीवीएस मोटर्स तुसी समझ सकते हो, टीवीएस जी कंपनी है जी टू व्हीलर भी बनाती है। सो टू व्हीलर्स ते थ्री व्हीलर्स भी बेसिकली जो अपने ऑटो रिक्शास होंगे उन्होंने चार्जिंग के लिए इन्होंने टाई अप किया जियो बीपी के नाल, दैट इज टीवीएस मोटर्स। सो ई ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड देखो की है, इंडियन अमेरिकन सिंगर। सो इंडियन अमेरिकन सिंगर उन्होंने नाम दसना है, won a Grammy Award। उन्होंने बहुत फेमस म्यूजिक की फील्ड दे विच वाला अवार्ड जीते हैं, ग्रैमी अवार्ड जीते हैं फॉर ए कलरफुल वर्ल्ड इन द बेस्ट चिल्ड्रंस एल्बम कैटेगरी। ठीक है, चिल्ड्रंस एल्बम कैटेगरी दे विच इन्होंने ग्रैमी अवार्ड जीते हैं। उनका नाम आप दसना है कौन है? नोरा जोन्स, फाल्गुनी शाह, तजिंदर सिंह, रवीना अरोरा या फिर नाओमी स्कॉट? सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ग्रैमी अवार्ड जीते हैं जो कि म्यूजिक की फील्ड में जीते हैं, उन्होंने ते खास कर की है इंडियन ओरिजिन है, इस पर्सन दा इंडियन अमेरिकन है। ठीक है, सो बेस्ट चिल्ड्रन एल्बम कैटेगरी दे विच ग्रैमी अवार्ड किने जीते हैं? दैट इज फाल्गुनी शाह। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज फाल्गुनी शाह। इन्होंने ग्रैमी अवार्ड जीते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड है भी। ठीक है जी, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन देखो कि व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी बॉम्बे इन क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स बाय सब्जेक्ट 2020? सो आप बेसिकली दसना आईआईटी बॉम्बे दा बेस्ट यूनिवर्सिटीज दे विचों किन्नवा रैंक
61, 2, 3, 4 या फिर 5। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो आईआईटी बॉम्बे, ठीक है, आईआईटी बॉम्बे का जो रैंक है वो है 65। ई ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन समझोते हैं हम। देखो दुनिया दी जे ਆਪਾਂ 100 बेस्ट यूनिवर्सिटी ਚੱਕ ਲਈਏ इंजीनियरिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੀ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, जो सिर्फ इंजीनियरिंग ਤੇ टेक्नोलॉजी ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, दुनिया ਦੀ 100 ਚੱਕ ਲਈਏ ਤਾਂ 65वें नंबर ਤੇ ਹੈ ਆਪਣੀ आईआईटी बॉम्बे ਤੇ 72वें नंबर ਤੇ ਹੈ ਆਪਣੀ आईआईटी दिल्ली। सो पूरी 100 यूनिवर्सिटीज ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਸਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ। 65वें ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਈਆਈਟੀ ਬੰਬੇ ਤੇ 72वें ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਈਆਈਟੀ ਦਿੱਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਆਈਆਈਟੀ ਬੰਬੇ, ਇਹ ਹੈ 65। ਸੋ ई ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A photograph by Canadian photographer Amber Bracken titled Dash has won the 2022 World Press Photo of the Year Award. So Photo of the Year Award मिले कनाडा के एक फोटोग्राफर ਨੂੰ, ठीक है जी। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਐਂਬਰ ਬ੍ਰੈਕਨ। ਸੋ ਉਸ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਹੀ ਦੱਸਣਾ। ਕਾਬੁਲ सिनेमा, नवारुद्दीन पीपल ऑफ वेस्ट आनंदलैंड, लालोडियम मीरा, कामरूप्स रेजिडेंशियल स्कूल या फिर एंडलेस वॉर। सो 2022 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड मिले केड़ी फोटो नु? उस फोटो का जेड़ा इन्होंने शीर्षक रखे, नाम रखे, उसका नाम है कैमरूप्स रेजिडेंशियल स्कूल। ये उन्होंने फोटोग्राफ का शीर्षक रखे, ठीक है, टाइटल रखे। सो कनाडा के फोटोग्राफर का नाम क्या होता है? एम्बर ब्रैकन। इन्होंने अवार्ड मिले वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। पंजाबी भी पढ़ सकते हो। एम्बर ब्रैकन इन्हों का नाम है। कमरूप्स रिहायशी स्कूल जेड़ा इन्हों का फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड का जेड़ा इन्हों अवार्ड मिले। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6th क्वेश्चन देखो की है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉवल has become the first Hindi language work of fiction to be shortlisted for the prestigious International Booker Prize। very important question। देखो जे कोई क्वेश्चन बुकर प्राइज तो बनता है तो काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। सो बुकर प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट हो गया। एक हिंदी नॉवल है, ओदा अपन नाम दसना है की है। ए न्यू नेम, सेप्टोलॉजी, 5-7, हेवन, टॉमस एंड एलिना मॉस या बुक ऑफ जेकब्स। वेरी इंपॉर्टेंट। सो वेरी इंपॉर्टेंट। देखो पहली बार ऐसा होया है भी कोई हिंदी नॉवल है जेड़ा फर्स्ट हिंदी लैंग्वेज वर्क है जेड़ा बुकर प्राइज लिए शॉर्टलिस्ट होया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका नाम की है टॉम ऑफ सैंड। सो वेरी इंपॉर्टेंट। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज टॉम ऑफ सैंड। इनको किन्ना ने लिखे हैं? उस पर्सन का नाम है जी गीतांजलि श्री। गीतांजलि श्री ने लिखे है। इंपॉर्टेंट है, फिक्शन है, फिक्शन के ऊपर बुक लिखी गई है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज से भी नॉमिनेट हुई है। वन ऑफ द फेमस हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड इंटरनेशनल बुकर प्राइज, सो उसके लिए नॉमिनेट हुई है। इंपॉर्टेंट नॉवल है जिसका नाम है टॉम ऑफ सैंड, गीतांजलि श्री। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो रेड दी कवर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज। नेक्स्ट देखो जी 7th क्वेश्चन है, नेम द ऑथर ऑफ द बुक नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माय इनिंग्स विद बीसीसीआई। सो एक बुक है जिसका नाम की है नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माय इनिंग्स विद बीसीसीआई। ਇਹਦੇ ऑथर ਆਪਾਂ ਦੱਸਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲੇਖਕ ਕੌਣ है? आशीष सिंह, शुभम अरोड़ा, सोनिया वर्मा, विनोद राय या फिर शिखर मित्तल।
सो वेरी इंपॉर्टेंट, देखो नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माय इनिंग्स विद बीसीसीआई, इस बुक ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਵਿਨੋਦ ਰਾਏ। ਸੋ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ, दैट इज ਵਿਨੋਦ ਰਾਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਕਾਫੀ ਫੇਮਸ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਵਿਨੋਦ ਰਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ 11ਵੇਂ CAG ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ। CAG ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, दैट इज ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ऑडिटर जनरल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यानी कि कैग होंगे। कैग कौन होंगे, ये अपने पब्लिक पर्सन रखवाले होंगे, यानी कि जो भी अपने अपना पैसा जो सरकार को जाता है टैक्स की फॉर्म में सेव करते हैं, कैग उन्होंने चेक करते हैं, ठीक है, तो उससे निगाह रखते हैं। सो विनोद राय कैग सीगे एक तरीके से नाइट वॉचमैन ही है। सो इस स्टोरी तुम याद रख सकते हो, नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन, माय इनिंग्स विद बीसीसीआई, इस बुक को किसने लिखा, अपने 11वें कैग, दैट इज विनोद राय। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन देखो की है, India's first case of XE variant of coronavirus disease COVID-19 was reported in Mumbai. Which of the following SARS-CoV-2 variant is found as subvariant of XE? So कहते XE वेरिएंट ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡੈਲਟਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਓਮਿਕਰੋਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਸ ਤੋਂ ਬਣਿਆ XE ਵੇਰੀਐਂਟ, ਅਲਫਾ ਤੋਂ, ਬੀਟਾ ਤੋਂ, ਗਾਮਾ ਤੋਂ, ਡੈਲਟਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਓਮਿਕਰੋਨ? सो आपको पता है टाइम टू टाइम काफी सारे कोरोना के वेरिएंट्स आते रहे, ठीक है। सो अल्फा आया, बीटा आया, डेल्टा भी आया वेरिएंट, ओमिक्रॉन भी काफी ज्यादा इंडिया च नुकसान उन्हें किया। ओमिक्रॉन तो बाद हुण एक्सी वेरिएंट आया सी, काफी ज्यादा ये डेडली सी, काफी ज्यादा फैलता सी, पर इतना ज्यादा नहीं फैलिया, बट चलो अच्छी गल है। पर फिर भी आप दसना भी वो किहदा वेरिएंट है, ओमिक्रॉन का ही वेरिएंट। सो ई ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ओमिक्रॉन, ठीक है। सो पहला केस याद रखो कितने ऐसे मुंबई के विच आया सीगा कोविड-19, कोविड की फुल फॉर्म की है, दैट इज कोरोना वायरस डिसीज, ठीक है, फुल फॉर्म तुम याद रखनी है कोविड की, दैट इज कोरोना वायरस डिसीज। सो इंपॉर्टेंट है ओमिक्रॉन। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नौवां क्वेश्चन देखो की है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY हैज कंप्लीटेड इट्स डेडलाइन। देखो स्कीम्स के क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ स्कीम्स दस रहा नाम के नाम, ताकि तुहानू सारियां स्कीम्स पता हो जाए, क्योंकि पंजाब के पेपरों के विच स्कीम्स के क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, चाहे वो करंट अफेयर के विच है, चाहे वो स्टैटिक के विच। सो मुद्रा योजना के कितने साल कंप्लीट हो गए भाई दसना है, 7 4 3 5 या फिर 2? सो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कितने साल कंप्लीट हो गए, 7 साल कंप्लीट हो गए। कदों कंप्लीट होए सीगे, 8 अप्रैल 2022 ਨੂੰ, ठीक है, ये भी आप याद रखना है, 8 अप्रैल 2022 ਨੂੰ इस योजना के 7 साल कंप्लीट हो गए। 7 ईयर, दैट इज मुद्रा योजना। मुद्रा के तुसी फुल फॉर्म भी याद रख सकते, इंपॉर्टेंट है, लोन देने के लिए आप स्कीम चलाई सी, दैट इज माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी। मुद्रा माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी, ठीक है जी, इंपॉर्टेंट है मुद्रा माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ मुद्रा। ये 7 साल कंप्लीट हो गए, आप याद रखते हैं, ठीक है जी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 10वां क्वेश्चन देखो कि हाउ मेनी मेडल्स हैज बीन वॉन बाय इंडिया एट द 2022 थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट। सो 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਾਕਸਿੰਗ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ ਭਾਈ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, 10 15 5 7 ਜਾਂ ਫਿਰ 12? सो इंपॉर्टेंट है, देखो बॉक्सिंग टूर्नामेंट दे विच जेडे थाईलैंड चो ऐसे इंडिया ने कितने मेडल जीते हैं, दैट इज 10। 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਇੰਡੀਆ ਨੇ 골ਡ ਜਿੱਤੇ ਹੈ, 4 ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਿਲਵਰ ਜਿੱਤੇ ਹੈ ਤੇ
3 ही इंडिया ने ब्रॉन्ज जीते, ठीक है। सो 10 मेडल जीते टोटल इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट जो कि थाईलैंड के विच होया। थाईलैंड की कैपिटल की है दैट इज बैंकॉक एंड थाईलैंड इज आल्सो नोन एज लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट्स। So land of white elephants we are talking about the name that is Thailand. 10 मेडल जीते। चलते नेक्स्ट, which day is marked as the World Homeopathy Day? Very important. So World Homeopathy Day कब मनाया जाता है? 8 अप्रैल, 9, 10, 11 या फिर 12। होम्योपैथी। So very important. वर्ल्ड होम्योपैथी डे होम्योपैथी ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਦਾ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਆਪਣੀ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਰਲਡ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਡੇ दैट इज 10th of February। ਸੋ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ दैट इज ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਡੇ ਕਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ। ਚਲਦੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਥੀਮ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਵਰਲਡ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਡੇ ਜੋ ਕਿ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਥੀਮ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ enhancing the scope of homeopathy in public health या फिर homeopathy roadmap for integrated medicine, linking education, people's choice for wellness या linking research with education and clinical practice advertising scientific collaboration। सो 10 अप्रैल को जेड़ा हम वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया गया उसका थीम सीगा पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर दैट इज पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस। ये जेड़ा थीम सी इनु किन्ने चुनिया सी हर साल कौन चुनदी है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ आयुष दैट इज आयुर्वेद यूनानी सिद्धि एंड होम्योपैथी, ठीक है। अपनी जो मिनिस्ट्री है उन्होंने थीम चुनिया सी हमेशा की तरह ही चुनती है आयुष मिनिस्ट्री चुनती है इस साल का थीम सी पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन दे 13वां क्वेश्चन देखो की है व्हिच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड एन एंटी करप्शन मोबाइल ऐप नेम 1064 एंटी करप्शन मोबाइल। सो एक मोबाइल ऐप लॉन्च की है जिसका नाम है 1064 एंटी करप्शन मोबाइल ऐप। केड़ी सरकार है? असम, बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान या फिर उत्तराखंड? सो इंपॉर्टेंट है 1064 एंटी करप्शन मोबाइल ऐप किसने लॉन्च की है? उत्तराखंड की सरकार ने जिसके सीएम है पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने, ठीक है। ये ऐप लॉन्च की है एंटी करप्शन। पंजाब सरकार ने तो एक व्हाट्सएप नंबर दिता सी भगवंत मान ने ते पुष्कर सिंह धामी ने ऐप लॉन्च की। सो 14वां क्वेश्चन है which states कांगड़ा टी will soon get a European Commission geographical indication GI tag, ठीक है। सो कांगड़ा टी किथे दी फेमस GI टैग इन्होंने मिलन जा रहा है? असम, सिक्किम, हिमाचल, महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश? सो वेरी इंपॉर्टेंट है तो कांगड़ा वैसे भी तुसी जगह सुनी होगी कांगड़ा काफी फेमस है जगह कितने हिमाचल प्रदेश। सो इथे दी जेडी चाह है कांगड़ा टी काफी फेमस है। सो उन्होंने ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिलना है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की होता है इथे दी चीज फेमस है जिवें आपां कहंदे हैं भी कोई भी चीज आप फेमस कह सकते हैं। आगरा के पेड़े मशहूर है, ठीक है। अमृतसर के नान कुलचे फेमस है। उसी तरीके नाल टी जी फेमस है कांगड़ा टी कितने की फेमस है? हिमाचल प्रदेश की। इनू जीआई टैग दिता जाता है। जीआई की फुल फॉर्म भी याद रखनी है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जिहदे नाल मिलण नाल की होगा अपने जिहड़ी कांगड़ा टी है यूरोपियन मार्केट दे विच जाके आप कह सकते हैं ट्रेडिंग हो सकती है, ठीक है जी। सो इंपॉर्टेंट है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे 15 देखो की है 20th मीटिंग ऑफ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA was held in पक्के टाइगर रिजर्व इज इन विच स्टेट? सो देखो एक मीटिंग हुई नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी दी NTCA दी पक्के टाइगर रिजर्व दे विच टाइगर्स को बचाने के लिए। आपां ही दसना भी पक्के टाइगर रिजर्व किथे केड़ी स्टेट च है? मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम या फिर अरुणाचल प्रदेश? सो इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो टाइगर अपना नेशनल एनिमल है, इन्हों बचाने के लिए आप काफी प्रयास कर रहे हैं। प्रोजेक्ट टाइगर भी आप लॉन्च किया सी
सो पहली चीज तो 20th मीटिंग हुई है, मतलब इस तो पहला मीटिंग्स होंदी रहंदी है, 20वीं मीटिंग हुई है पक्की टाइगर रिजर्व से टाइगर को बचाने के लिए। सो पक्की टाइगर रिजर्व किथे, दैट इज इन अरुणाचल प्रदेश। सो ई ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट देख दे जी, 16वां क्वेश्चन है डैश रिसेंटली flight tested Pinaka Mk1 enhanced rocket system successfully. So किने Pinaka Mk1, Pinaka ਹੁੰਦਾ है rocket launcher, इनू टेस्ट कीता है किने कीता रिसेंटली, DRDO, HAL, ISRO, इंडियन आर्मी या बोथ एजेंसी। So very important, Pinaka Mk1 अपना एक रॉकेट लॉन्चर है ना, अपन रॉकेट लॉन्च कर सकते हैं। सो इधर टेस्ट फायर किया रिसेंटली सक्सेसफुल बोथ A&D यानी कि DRDO ने इंडियन आर्मी ने मिलकर, ठीक है जी। सो इंपॉर्टेंट है, DRDO की फुल फॉर्म की है, दैट इज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन पिनाका। सो इंपॉर्टेंट है, सक्सेसफुली रीटेस्ट फायर की गई है DRDO ते इंडियन आर्मी वालों, रॉकेट लॉन्चर है पिनाका, बहुत फेमस है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। 17वां अपना लास्ट क्वेश्चन है जी आज के सेशन का, हु हैज वॉन द फार्मूला 1 2022 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स। सो इंपॉर्टेंट ग्रैंड प्रिक्स है, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेसिंग है 2022 दी, किन्ने जीती है पहले दस, सर्जियो बेरास, चार्ल्स लेक्लर्क, जॉर्ज रसल, लुइस हैमिल्टन या फिर मैक्स वर्स्टैपेन। सो इंपॉर्टेंट है जी, फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 की जीती है, दैट इज चार्ल्स लेक्लर्क, जो कि फेरारी कार चलाते हैं। चार्ल्स लेक्लर्क इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स जीती है, जो कि ऑस्ट्रेलिया चली सी, ठीक है जी। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। चलो सो ये सी आज दे अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सब। सो एक्चुअली आप पेंडिंग कर दे, मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट दे विच, टिल देन थैंक यू एंड बेस्ट।